So the general syntax for defining or declaring a pointer is कि आपने जैसे डेटा टाइप हम वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए देते हैं, हमने उसी तरीके से डेटा टाइप मेंशन करनी है. This dereferencing operator is must for declaring a pointer and this name is going to be the choice of the developer कि वो क्या नेम रखना चाह रहे हैं अपने पर्टिकुलर वेरिएबल का. अब जब हम पॉइंटर की बात करते हैं तो हम बेसिकली तो वेरिएबल ही डिक्लेयर कर रहे हैं. सारी की सारी ऑपरेशंस काइंड ऑफ द सेम जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए यूज होते हैं, सेम चीजें होंगी. जस्ट ये होता है कि क्योंकि साथ में आप एक स्टेरिक प्लेस कर देते हैं तो दैट मीन्स दिस स्टेरिक टेल्स यू कि इट्स नॉट अ नॉर्मल वेरिएबल, इट इज गोइंग टू बी अ पॉइंटर. इट इज गोइंग टू बी अ पॉइंटर वेरिएबल. ओके, पॉइंटर वेरिएबल की एग्जांपल्स इस तरीके से हैं. जितनी डेटा टाइप्स हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं, द सेम नंबर ऑफ डेटा टाइप्स कैन बी यूज फॉर डिक्लेयरिंग द पॉइंटर्स. सो दिस इज जस्ट द डिक्लेरेशन पार्ट कि अगर आपने इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर करना है या आपने फ्लोट पॉइंटर डिक्लेयर करना है या आपने कैरेक्टर पॉइंटर. अच्छा, पॉइंटर की फॉर्मल डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है कि इट इज यूज्ड टू स्टोर द लोकेशन ऑफ अ वेरिएबल. ठीक है, हम स्टोरिंग द लोकेशन ऑफ द वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो देखें अगर वेरिएबल की लोकेशन है तो द रिटर्न टाइप और द डेटा टाइप टेल्स यू कि किस किस्म का वेरिएबल है जिसकी लोकेशन आपने अपने पास स्टोर करके रखी हुई है. अगर आपका वेरिएबल इंटीजर था और इंटीजर की लोकेशन आप स्टोर कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि दिस पॉइंटर शुड हैव द डेटा टाइप इंटीजर. अगर आपका वेरिएबल फ्लोट टाइप है तो दैट मीन्स कि इसकी डेटा टाइप शुड बी फ्लोट डेटा टाइप. देन अगेन अगर डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल जिसकी आप लोकेशन अपने पास, जिसका मेमोरी एड्रेस अपने पास स्टोर करने लगे हैं, तो इसकी डेटा टाइप शुड बी अ कैरेक्टर डेटा टाइप. ओके, अच्छा, इसमें एट सम पॉइंट्स इट्स पॉसिबल कि आप इसमें स्पेस दे दें, दैट्स ओके. आप स्पेस इन द सेंस कि अगर आप यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करेंगे तो ये आप स्टेरिक यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं. दैट्स ऑल्सो करेक्ट कि आप डेटा टाइप के साथ स्टार प्लेस कर दें या फिर ये कि आप इसके नेम के साथ स्टेरिक प्लेस कर दें. जब आप एक नॉर्मल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में क्या हो रहा होता है कि एक स्पेस रिजर्व हो जाती है और उसमें नेम ऑफ दिस स्पेस इज आई एंड द वैल्यू कॉपी टू दिस स्पेसेस जो कि आपने इसको डिफाइन करते हुए यूज किया है. इस मेमोरी का कोई पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस होगा. ठीक है, अब ये दिस इज अ हाइपोथेटिकल मेमोरी एड्रेस जो कि मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ऐड किया है. एक्चुअली मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज होती हैं. these values are known as decimal values. हम जितनी भी declaration of the variables पढ़ रहे थे हम इस चीज से concerned होते थे कि वेरिएबल का नाम क्या है और इसकी वैल्यू क्या है. We were not concerned about the location or the memory address of the variable. एक terminology that is required, the first is known as the and operator. इसको आप नहीं कहते फॉर्मली, इसको आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहते हैं या एड्रेस ऑपरेटर कहते हैं. पास बाय रेफरेंस में हमने देखा था कि इस ऑपरेटर को आप हम तब यूज करते हैं जब आप उसकी मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना चाह रहे होते हैं. दैट मीन्स कि आप कॉपी ऑफ द वेरिएबल क्रिएट नहीं करना चाह रहे होते, आप एक्चुअल एड्रेस को रेफरेंस कर रहे होते हैं. The second terminology which you must know is the dereference operator, and the dereference operator is this steric symbol जो कि आप किसी भी पॉइंटर या वेरिएबल के साथ अगर मेंशन करेंगे, अगर आप वेरिएबल नेम के साथ ये ऑपरेटर मेंशन करें dereferencing operator तो that means it this variable is actually a pointer variable. ओके, एग्जाम्पल हमने इस तरीके से डिस्कस की है कि वी आर सेइंग कि जो हमारे पॉइंटर्स होते हैं दे स्टोर द लोकेशन ऑफ सम वेरिएबल. ठीक है, सो अगर हमने एक इंटीजर वेरिएबल की लोकेशन स्टोर करनी है जैसे कि इस एग्जांपल में आपको नजर आ रहा है, वी स्टार्ट विद एन इंटीजर वेरिएबल. इंटीजर वेरिएबल आपका डिक्लेयर हुआ है, डिफाइन हुआ है. ठीक है, इसके लिए एक मेमोरी स्पेस रिजर्व हो गई है. I is the name of this space and the value copied at this space is 25 and this is the address location. ठीक है, जो कि कंप्यूटर को समझ आते हैं यूजुअली, जो सीपीयू अंडरस्टैंड करता है कि किस लोकेशन को एक्सेस करके ये कॉपी स्टोर की जाए. ठीक है, तो दिस इज दैट हाइपोथेटिकल एड्रेस वैल्यू. And now we want to create a pointer which is going to store the address of this particular variable. ये कह रहे थे कि अगर आपने integer variable का pointer create करना है तो return type for that pointer must also be an integer. So अगर आपने i का address store करना है, you must know कि जो pointer आप i का address store करने के लिए create करेंगे that must also be an integer pointer. अगर यहाँ पे आप float pointer create कर लेंगे तो दैट इज एन एरर कि जब आप एड्रेस ऑफ आई स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो इट इज गोइंग टू टेल यू कि आपका पॉइंटर जो है वो फ्लोट रिटर्न टाइप का है और जो एड्रेस आप स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं दैट इज एन इंटीजर वेरिएबल.
ठीक है, सो दोनों कंप्लाइंट होनी चाहिए। डिक्लेरेशन पार्ट देखें, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप इंटीजर दी हुई है, IPTR is name of the pointer variable, or this star tells us that it is actually a pointer variable. It is going to store the address location of some other variable. एड्रेस लोकेशन ये कैसे स्टोर करेगा? ये ऑटोमेटिकली स्टोर नहीं करेगा, इसको हम मैनुअली बताएंगे कि आप जो पॉइंटर हैं, यू आर पॉइंटर टू दिस वेरिएबल। दैट मीन्स कि जो मेमोरी एड्रेस आपने अपने पास कॉपी करके रखना है वो इस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस होना चाहिए। सो इट इज पॉइंटिंग to I variable. First part is the declaration part. There is no assignment operator here. And the second part जिसमें आपने assignment operator के साथ इसको value assign करनी है, इसमें IPTR equals to address of I variable. That means कि this pointer is going to store the location memory address of this I variable. अब this is like two-step initialization. The first is declaration part. Declaration of the pointer variable, and the second is the definition of the pointer variable. इन दोनों steps को आप combine भी कर सकते हैं। Let me just show you कि आप combine किस तरीके से कर सकते हैं। कि अगर आप इन दोनों चीज़ों को combine करके लिखना चाहें तो what you can do is कि int star IPTR लिखें, ठीक है, equals to करें and here you give address of I. The only requirement is कि जब आप इस तरीके से कर रहे होते हैं तो प्लीज नोट कि यहाँ पे ये पॉइंटर या डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर इंटैक्ट रहता है, इसको आप रिमूव नहीं करते या आप इसके साथ कोई फर्दर ऑपरेशन नहीं करते। लेकिन जब आप टू स्टेप डेफिनेशन कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम यू गिव द वैल्यू और यू स्टोर द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, तो यहाँ पे फिर आपने पॉइंटर या डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर दोबारा से नहीं देना। कि जब आप पॉइंटर क्रिएट कर रहे हैं तो द ओनली थिंग दैट यू आर ट्राइंग इज के जैसे लेट्स से कि नाइस में एक स्टूडेंट रजिस्टर हो गए हैं या ISC में एक स्टूडेंट रजिस्टर हो गए हैं, दिस स्टूडेंट इज द वेरिएबल। पॉइंटर एरिथमेटिक, जैसे वेरिएबल के साथ एरिथमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते थे और देयर आर मल्टीपल एरिथमेटिक ऑपरेटर्स अवेलेबल जो कि आप वेरिएबल्स के साथ एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन पॉइंटर्स के साथ सिर्फ आप दो तरह के एरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेंगे, या तो वो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा। कैन एनीबडी गेस कि ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो तरह के क्यों अलाउड है या सिर्फ यही दो तरह के क्यों अलाउड हैं? जब आप एड्रेसेस में मूव करना चाह रहे होते हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन मींस कि आप सेम रेंज में या तो एड्रेसेस अहेड मूव करने की कोशिश कर रहे हैं या एड्रेसेस बिहाइंड मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मल्टीपल ऑफ सम एड्रेस भी बिल्ड किया जा सकता है, लेकिन जो आपके मेमोरी एड्रेसेस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, वो इंक्रीमेंटल ऑपरेशन है कि अगर आपका एक मेमोरी एड्रेस 1050 है तो आपका नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस इज गोइंग टू बी 1051। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हाइपोथेटिकल एड्रेसेस कह रही हूँ कि 1050 एक्चुअली कोई एड्रेस नहीं होता। 1050 द नेक्स्ट एड्रेस इज 1051, नेक्स्ट इज 1052। सो अगर आपने इन तीनों में आगे पीछे मूव ऑन करना है तो या तो आप ऐड करके मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट एड्रेस पे या फिर आप डिक्रीमेंट करके मूव ऑन करेंगे प्रीवियस एड्रेस पे। अब फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन ओनली इंक्रीमेंट, यूनरी इंक्रीमेंट एंड यूनरी डिक्रीमेंट। इट इज पॉसिबल कि आप प्लस प्लस की जगह +2 कर लें पॉइंटर वैल्यू में, +3 कर लें या -4 कर लें, दैट इज अलाउड। ओके, सो हियर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेमोरी एड्रेसेस। जस्ट एज्यूम कि आपकी मेमोरी इस तरीके से डिवाइडेड थी चंक्स में और दिस वाज 1020 लोकेशन, दिस वाज 1024 लोकेशन। तो आपने अगर एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आप उसको एक रैंडमली कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं मेमोरी में, तो दिस इज एन एग्जांपल कि वो मेमोरी में किस तरीके से स्टोर हो रहा था कि A is the name of this location and we have copied the value of this variable 100 into this memory location और इसका अपना एड्रेस इज 1024। तो अगर हम इसका पॉइंटर बिल्ड करना चाहेंगे विच इज दिस पॉइंटर, दैट मीन्स इस पॉइंटर को हमें कोई नाम देना होगा और नाम के साथ साथ हमें इसका बताना होगा कि ये किस वेरिएबल का एड्रेस अपने पास स्टोर कर रहा है। सो 1024 अगर इसने स्टोर किया हुआ है तो वी नो फ्रॉम दिस पिक्चर कि 1024 इज द एड्रेस ऑफ वेरिएबल A. सो वी नो कि दिस लोकेशन इज अ पॉइंटर टू वेरिएबल A. सो डिक्लेरेशन ऑफ द पॉइंटर्स हमने डिस्कस किया कि आप डेटा टाइप देते हैं, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर इस पॉइंट पे भी दिया जा सकता है और वेरिएबल नेम के साथ भी दिया जा सकता है। एंड दिस इज द एग्जांपल कि जस्ट प्लेन पॉइंटर आपने क्रिएट करना हो
या फिर ये कि आपने पॉइंटर टू पॉइंटर क्रिएट करना हो, p is a pointer which is pointing to another pointer and this pointer is pointing to some variable. यहाँ पे एग्जांपल देखें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की. This is a memory location. A is a variable which has value 100 and the address location of this variable is 1024. तो जब आपने जस्ट प्लेन वैल्यू फेच करनी होगी तो सी आउट करेंगे वेरिएबल नेम और इट इज गोइंग टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल. दिस इज सिंपल, ये हम शुरू से देखते आए हैं. लेकिन अगर आपने मेमोरी एड्रेस रेफरेंस करना हो तो फिर आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे और साथ आप वेरिएबल नेम देंगे तो इसका एड्रेस 1024 स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. सो सेम इज द सिनेरियो कि जब आप पॉइंटर बिल्ड कर रहे होते हैं तो आप उसका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ उस पॉइंटर की वैल्यू स्टोर करते हैं. अच्छा, अगर हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करें, दिस इज द प्रोग्राम जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हुए हैं. ए की वैल्यू इज 88, बी की वैल्यू इज 100. अगर हमने ए का एड्रेस प्रिंट करना होगा तो नेचुरली हम ए के साथ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं. अब हम देखते हैं कि अगर हमने पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो वो हम किस तरीके से एक्सेस करते हैं. सो दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ ए वेरिएबल, उसको 100 असाइन हो गया. दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द पॉइंटर और इस p में हम एक्चुअली a का एड्रेस स्टोर करना चाह रहे हैं. सो a का एड्रेस क्या था? 1024. p हमने एक और मेमोरी लोकेशन रिजर्व की है. नाउ दिस इज अ पॉइंटर वेरिएबल एंड इट इज स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ a वेरिएबल. ये हमें कैसे पता चला? हमने एक्सप्लिसिटली अपने पॉइंटर को बताया कि किस वेरिएबल का एड्रेस आपने अपने पास स्टोर करना है. ये कोई रैंडम एक्शन नहीं है, ये डेवलपर ने खुद बताया हुआ है. वेरिएबल a है, जब आप a को डिक्लेयर स्क्रीन पे प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए? 100. द एड्रेस ऑफ a इज 100 स्पेस 1024. नेक्स्ट लाइन में वी आर रेफरेंसिंग p. अब जब हम कह रहे हैं कि हम वेरिएबल का प्लेन नेम देते होते थे तो वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट होती थी. स्क्रीन पे हमारे पास इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और नेक्स्ट जब एड्रेस ऑफ p हम एक्सेस करेंगे तो अभी हमने पॉइंटर की ओरिजिनल वैल्यू एक्सेस की है और उसका एड्रेस एक्सेस किया है. नॉर्मल वेरिएबल की वैल्यू और एड्रेस तो हमें एक्सेस करना आता था. नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं. यहाँ पे हम पॉइंटर टू पॉइंटर की एग्जांपल देख रहे हैं. यहाँ पे देखें, वी हैव a सिंपल वेरिएबल, p इज अ पॉइंटर वेरिएबल and q is a pointer to pointer. We know this by these two steric signs. Okay, so first हमारे पास क्या है कि a को डिक्लेयर किया है हमने equals to 58 डिफाइन किया हमने. सो a की मेमोरी लोकेशन जो रिजर्व थी वहां पे 58 कॉपी हो गया और इसका मेमोरी एड्रेस इज दिस सम रैंडम नंबर. p जो हमारा पॉइंटर था उसमें वी आर स्टोरिंग द एड्रेस ऑफ a. अच्छा, इसको आप कंपाइलर पे ट्राई करिएगा कि p इक्वल्स टू a करने की कोशिश करें, वेदर इट इज गोइंग टू स्टोर a और नॉट. ठीक है, ये आपको एड्रेस के अलावा कोई वैल्यू स्टोर करने की ऑटोनॉमी या पावर दे रहा है पॉइंटर वेरिएबल या नहीं, या ये कि वो आपको फोर्स करता है कि नहीं, जो आपने वैल्यू स्टोर की है दैट इज नॉट अ मेमोरी एड्रेस, दैट इज जस्ट अ प्लेन वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, इस चीज को कंपाइलर पे जरूर ट्राई करिएगा, आपको कंपाइल टाइम एरर आना चाहिए. सो हियर व्हाट वी आर डूइंग इज p इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ a. a का एड्रेस क्या था? 234560. सो जो पॉइंटर p के लिए हमने स्पेस रिजर्व की है उसमें 234560 हमने कॉपी कर लिया विच इज एड्रेस ऑफ दिस वेरिएबल. उस p वेरिएबल का अपना भी एक मेमोरी एड्रेस है विच इज 287650. नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम q जिसको हम पॉइंटर टू पॉइंटर कह रहे थे उसमें p जो कि इटसेल्फ एक पॉइंटर है उसका एड्रेस स्टोर करने लगे. सो इट इज सिंपल कि q के लिए जो स्पेस हमने रिजर्व की थी उसमें हम अपने पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करने लगे हैं विच इज 287650. सो व्हाट्स हैपनिंग इज, ये रेड एरोस देख रहे हैं, this pointer is pointing to another pointer and this pointer is pointing to a simple variable. So any variable which is pointing to a pointer, it is a pointer to pointer. अच्छा, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी थी उसमें हमने ये जो पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ था या तो हमने उसको सिंपली नेम मेंशन किया है सी आउट करते हुए, या ये कि हमने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ रेफरेंस किया है. हमने इस वाले डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को मेंशन नहीं किया था सी आउट स्टेटमेंट में. अब जो हम एग्जांपल देख रहे हैं, हम सी आउट स्टेटमेंट में ए को तो एज इट इज प्रिंट कराएंगे. अगर जब आप ए की वैल्यू एक्सेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 58. ठीक है, ए में 58 स्टोर हुआ है ना. देन वी हैव दीज स्ट्रिंग स्पेसेस, तो यहाँ पे एक स्पेस डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन पे. नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाए. नाउ वी आर सेइंग कि जो पॉइंटर वेरिएबल
था आपने डिक्लेयर किया था उसका डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर भी देना है और साथ उसका नेम भी देना है। जब आप इस तरीके से सी आउट करते हैं पॉइंटर की वैल्यूज को, तो ना तो ये अपनी वैल्यू एक्सेस करेगा, ना ये अपना एड्रेस एक्सेस करेगा। नाउ व्हाट इट इज गोइंग टू डू इज कि इट इज गोइंग टू सी कि विच वेरिएबल आई एम रेफरेंसिंग टू। अब ये P इज गोइंग टू चेक कि मेरा पॉइंटर किस वेरिएबल के साथ अटैच हुआ हुआ है, इस वेरिएबल की वैल्यू पिक करें और वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा दें। ओके, सो मूविंग ऑनवर्ड्स, डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर को अब हमने देख लिया कि अगर आप सी आउट स्टेटमेंट में डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर यूज करते हैं तो उसका क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे इट इज जस्ट द रीइटरेशन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर आप ए वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे तो सी आउट में ए दे देंगे तो दैट इज सिंपली एक्सेसिंग द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल, यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक, एड्रेस ऑफ ए में क्या आना चाहिए आउटपुट। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएं, पी अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, तो 1024 आउटपुट आ जाएगी, स्पेस एक आ जाएगी। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रिंग स्पेस, नेक्स्ट वी हैव पॉइंटर टू पी, तो हमारे पास 100 डिस्प्ले होगा। सो स्टार्टिंग में आपके पास तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर हो रहे हैं, ए बी एंड सी। ए इज 100, बी इज 88 एंड सी इक्वल्स टू 8। फर्स्ट स्टेप में आपने जो पॉइंटर P1 क्रिएट किया है उसको आपने स्ट्रेट अवे डिक्लेयर एंड डिफाइन इकट्ठे कर दिया कि जो P1 पॉइंटर होगा उसमें एड्रेस ऑफ ए स्टोर करना है। जो P2 पॉइंटर होगा इसको आप इनिशियल कोई वैल्यू असाइन नहीं करे, तो इसको हम एक नेक्स्ट लेवल में असाइन करेंगे वैल्यू। ठीक है, एंड देन पॉइंटर टू P3 की जब बात कर रहे हैं तो उसमें हमने एड्रेस ऑफ सी स्टोर कर लिया। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब जो P1 हमने क्रिएट किया इट इज पॉइंटिंग टू A, but P1 itself is a variable। ठीक है, this is itself a memory location। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, P2 हमने डिक्लेयर किया है, लेकिन P2 को हमने इनिशियली कोई वैल्यू असाइन नहीं की, लाइक इसके साथ हमने कोई रेफरेंस्ड वेरिएबल क्रिएट नहीं किया, ऑल्दो वी नो कि ये एक पॉइंटर ही होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखें, P3 हमने डिफाइन किया था। नाउ P3 इज एक्चुअली अनदर पॉइंटर और इट इज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। स्टेटमेंट पे आ जाएं, इस स्टेटमेंट में P2 इज पॉइंटिंग टू B वेरिएबल, सो दैट मीन्स कि हमने एड्रेस ऑफ B स्टोर करना है तो हमने इसका रेफरेंस इस तरीके से बिल्ड कर लिया। ओके, सो दिस इज सिंपल। नेक्स्ट स्टेप में देखें, वी आर सेइंग कि P2 का जो एड्रेस था, नाउ यू शुड पॉइंट टू P1। P1 किसको पॉइंट कर रहा है, P1 इज पॉइंटिंग टू एड्रेस ऑफ A। सो इफ वी से समथिंग लाइक दिस, तो दैट मीन्स कि P1 की जगह हमने एड्रेस ऑफ A रिप्लेस कर दिया इस एक्सप्रेशन में। तो अब जो P2 का पॉइंटर B की तरफ लिंकअप हुआ था ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल्सो गोइंग टू पॉइंट टू A। स्टार्ट में हमने किया कि हमने A के साथ एक वैल्यू साइन कर लिया है 100। ठीक है, और मेमोरी में इसकी कोई भी स्टोर्ड होगी वैल्यू, जो कि हम कहते हैं कोई भी मेमोरी एड्रेस है। लेट्स अज्यूम कि इसका मेमोरी एड्रेस, बल्कि अभी हम जब एड्रेस ऑफ ए एक्सेस करेंगे ना तो वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, एज ए स्टार्टर हम पॉइंटर भी नहीं बिल्ड करते, हम ये कहते हैं हम सी आउट करते हैं ए की स्ट्रेट वैल्यू और साथ हम ए का नॉर्मली एड्रेस देख लेते हैं कि वो किस मेमोरी लोकेशन पे प्लेस्ड है। दिस इज एड्रेस ऑफ ए। ये काम तो हम कर सकते हैं ना, इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, ये काम तो हम आराम से कर लेंगे इसको भी कमेंट। अच्छा, जब हम इस चीज़ को रन करते हैं तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है, वी हैव 100 जो कि ए की वैल्यू थी, एंड दिस इज द मेमोरी एड्रेस 0x6FFELC E1C विच इज़ द एड्रेस ऑफ ए। ए की वैल्यू प्रिंट की और साथ उसका एड्रेस प्रिंट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम ए का एक पॉइंटर क्रिएट करना चाह रहे हैं पी के नाम से। ठीक है, नाउ दिस इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिंग अ पॉइंटर। अगर हम इसको इस तरीके से कर लें और इसमें हम एड्रेस स्टोर करने की कोशिश करें तो हमारे पास कंपाइल टाइम एरर आ जाता है, क्योंकि अगर आपका पॉइंटर वेरिएबल नहीं है तो उसमें आप एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते, आप एक नॉर्मल इंटीजर स्टोर कर सकते हैं। पॉइंटर की डेटा टाइप मैंने इंटीजर रखनी है, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं एड्रेस जिस वेरिएबल का स्टोर करना चाह रही हूँ उसकी डेटा टाइप क्या है। ए की डेटा टाइप इज इंटीजर, सो मैंने जो पॉइंटर बिल्ड करना है उसकी डेटा टाइप भी इंटीजर होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू स्टोर द एड्रेस इट इज मस्ट कि आप एक पॉइंटर वेरिएबल ही क्रिएट करें
पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करें। अब आप देखते जाएं कि ये जब वेरिएबल बन जाएगा तो इसकी एक्चुअल वैल्यू, इसकी अपनी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप देखते जा रहे हैं। इसकी अपनी वैल्यू इज द सेम एज एड्रेस ऑफ ए। क्यों एड्रेस ऑफ ए? वी हैव असाइंड इट अ वैल्यू विच इज एक्चुअली एड्रेस ऑफ ए, सो यस इसको यही चीज डिस्प्ले करनी चाहिए थी। अच्छा, अब हम कहते हैं कि अगर हम साथ पॉइंटर टू पी डिस्प्ले करवा लें तो अब इसको क्या डिस्प्ले करना चाहिए? दिस शुड बी द एड्रेस ऑफ ए एंड दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ ए। इसको रन करके देखें। दैट्स राइट, दिस इज द एड्रेस ऑफ ए जो कि हमने पहले प्रिंट करवाया था, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए जो कि हमने पहले प्रिंट करवाया था। सो दिस इज हाउ वी बिल्ड अ पॉइंटर। अब थर्ड थिंग जो हम कह रहे हैं कि p इटसेल्फ भी एक मेमोरी लोकेशन है, तो अगर आप p का एड्रेस भी एक्सेस करना चाहिए तो यस यू कैन एक्सेस द एड्रेस ऑफ p2।